बग्गा साहब हमारे साथ हैं और बग्गा साहब से एक राय ब्रिटेन की राजनीतिक माहौल पर भी लेनी है। नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब होंगे, ये घोषणा हो चुकी है। क्या कुछ बदलेगा उनके आने से? और दूसरा, हमारे लिए, भारत के लिए और साथ ही दुनिया भर के बाजारों के लिए क्या कुछ उनके आने के बाद बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ये और खराब नहीं होगा? ब्रिटेन में जितना होना था वो इससे ज्यादा खराब नहीं होगा? क्या समझ के चलना चाहिए सर? जी अनिल जी, स्टेबिलिटी है, क्योंकि इतना कुछ खराब नहीं किया था 23 सितंबर को। बट जैसे मैंने कहा कि मार्केट्स बहुत फ्रेजाइल लेवल पर हैं और लिक्विडिटी पहली बारी कम हो रही है लगभग 14 साल के बाद। 2007-8 में इस तरह की लिक्विडिटी निकली थी बाजारों से। इन्फ्लेशन बढ़ी है 40 सालों के हाईस पे, तो उस लेवल पे सेंटिमेंट बहुत फ्रेजाइल है और अननोन एरिया से आपको संकट आते दिखता है। अब ये 23 सितंबर के क्या फॉल आउट हुआ कि जो पेंशन फंड्स ने लेवरेज लगा के अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, जो एलडीआई कहते हैं, लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स, के आपको लंबी अवधि तक पेंशन देनी है और आपके पास जरिया कम है देने का, तो आप और उसको बॉन्ड खरीदते हैं, उसी बॉन्ड को फिर से बैंक को दे देते हैं एज कोलैटरल और बॉन्ड खरीद लेते हैं। इस तरह कर करके आप अपना रिटर्न्स बनाते हैं पेंशनर्स को देने के लिए। बट क्या होगा जब रेट बढ़ेगा, वो किसी का नहीं था, किसी रेगुलेटर ने ये नहीं देखा हुआ था। बैंक्स के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेगुलेशन रहता है और हमें सिस्टमैटिकली करना पड़ता है। अगर इतने डिपॉजिट निकल गए तब हम क्या करेंगे, कहां से हम लिक्विडिटी लाएंगे, क्या क्या हमारे पास लाइंस हैं। स्पेशली 2008 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन आ गया। ये पेंशन फंड्स में जो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स को दिया हुआ था चलाने के लिए, बहुत बड़ा लेवरेज बैठा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट ने ही सब कुछ खराब किया, बट ये था कि उनसे गलती हो गई, बहुत जल्दी बिना सोच विचार के उन्होंने मूव किया। और ऋषि सुनक के क्रेडिट में ये बोलना पड़ेगा कि जब उनकी इलेक्शंस चल रही थी जुलाई में, उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रस्ट कह रही है इससे बहुत तहस नहस होगी, इकोनॉमी काफी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये ठीक साबित हुए। अब मार्केट वेलकम कर रहा है। एक तो जो ट्रस्ट के स्टेप्स थे वो सारे वापस ले लिए गए हैं। दूसरा है कि ऋषि सुनक, क्योंकि इन्होंने फोरकास्ट किया था, ये ज्यादा बेहतर समझते हैं इकोनॉमी को। और तीसरा है कि अब स्टेबिलिटी है। कल भी अगर आप उनका वक्तव्य देखें, वो हर जगह स्टेबिलिटी 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 की बात कर रहे थे। तो अब इस तरह का कुछ एक्शन ना ही यूके में, बट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी आप कह सकते हैं कि इस तरह का एक्शन नहीं होगा। बट हमारा क्या, मार्केट्स, हमारी लाइफ तो मार्केट्स हर वक्त इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यहाँ पे संकट कम हुआ, बट वो चीन के जो नए एम्परर बने हैं और जो जिन्होंने अपने सारे जो जी हुजूर वाले लोग थे पोर्टफोलियो में भर लिए, तो उसके कारण मार्केट्स थोड़े विचलित हुए। चाइनीज मार्केट में सेल ऑफ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहता है। बट ये जो ब्रिटेन का मूव है अनिल जी, ये स्टेबिलिटी की तरफ है और अब लगता है अगले 1-1.5 साल बहुत एक स्टेबल सरकार ये चलाएंगे। कितने प्राइम मिनिस्टर हो गए, 4 तो वित्त मंत्री हो गए इनके, 4 प्राइम मिनिस्टर हो गए पिछले कुछ सालों में। तो ये कहते हैं जैसे ब्रिटाली बन गया है। इटली के तो प्रधानमंत्री हर 1-2 साल में बदल जाते हैं, तो वैसा ही ये ब्रिटेन का हाल हो गया कि टेरेसा मे से, या कैमरून से टेरेसा मे आई, उससे जॉनसन आए, जॉनसन से फिर ट्रस आई और ट्रस से अब ऋषि सुनक। अब लगता है कि 1-1.5 साल अगली इलेक्शन तक ये इसको आराम से हैंडल करेंगे। यही मार्केट्स की शुभकामनाएं हैं इनको कि ठीक तरह से ये हैंडल कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो उम्मीदें काफी है, देखते हैं उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह सुबह आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को हमें पूरा मार्गदर्शन दिया ग्लोबल बाजारों पर। बग्गा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।